दोस्तों, फ्राइडे को हमने बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त और भयंकर गिरावट देखी और गिरावट हर सेक्टर में, हर इंडेक्स में थी। आप ये समझ ही सकते हो कि ज़बरदस्त गिरावट हुई है पीएसयू बैंक में और इसके साथ में स्मॉल कैप में ज़बरदस्त पिटाई हुई। लोगों को बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ और यहाँ पे पैनिक सेलिंग भी हुई। लेकिन अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मंडे को क्या बाजार फिर से बाउंस बैक करेगा या फिर और हैवी सेलिंग होगी, भयंकर गिरावट होगी। तो जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की राय लेंगे हम। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के संजीव भसीन का क्या बयान है, उसको जानेंगे। उनके हिसाब से बाजार की क्या संभावना रह सकती है। दूसरी तरफ शंकर शर्मा की तरफ से भी बाजार को लेकर कुछ बातें कही गई है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से कुछ शेयर है जिनमें निवेश की सलाह दी गई है। तो ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या बाजार में गिरावट का दौर थमने वाला है। और जिस तरह से कुछ सिग्नल निकल कर आए बाजार के लिए कल के, वो काफ़ी अच्छे हैं और कुछ राहत भरे भी है। तो क्या हम फिर से बाजार में फिर से पॉजिटिव संभावना देख सकते हैं, क्योंकि गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो फ्राइडे के दिन 59,845 के स्तर पे क्लोजिंग देखी है, जहां पे हमने 980 पॉइंट की गिरावट देखी, यानी 1.61% गिरा हमारा बाजार और इसने 60,000 के मजबूत सपोर्ट को भी तोड़ा। तो वीकनेस तो बनी हुई है। अब दूसरी तरफ अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 17,806 के स्तर पे क्लोजिंग देखी है, जहाँ पे 320 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.77% की गिरावट थी निफ्टी 50 में। और 17,850 का जो मजबूत सपोर्ट था वो भी यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई दिया, जिससे यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट का माहौल बना। उसके बाद में जब इंटरनेशनल मार्केट में जो क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी राहत भरी खबर निकल के आ रही है। वहाँ सब जगह पे पॉजिटिव क्लोजिंग है। ये जो एक सिग्नल है कि बाजार में फिर से हमें तेजी देखने को मिल सकती है। इससे पहले गुरुवार को देख सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे बाजार में भी गिरावट के साथ शुरुआत हुई, लेकिन बाजार संभल सकता है अब मंडे के दिन। आप देख सकते हो डाउ जोन 33,203 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.53% की तेजी थी, यानी लगभग आधा % की तेजी। S&P 500 की बात करें तो 3,844 के स्तर पे 0.59% की तेजी, यानी लगभग आधा % की तेजी यहाँ पर भी थी। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 10,497 के स्तर पे 0.21% की तेजी। रजल्ट 2000 इंडेक्स में बात करें तो 1,760 के स्तर पे 0.39% की तेजी। तो कहीं पर गिरावट नहीं है, तेजी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग है। यह इशारा है कि फिर से बाजार में हमारे संभावना पॉजिटिव बन सकती है। एक और ऐसी राहत भरी खबर है कि जो इंडियन रुपीज लगातार पीटा था, वहाँ पर कुछ राहत की खबर आ रही है। निचले लेवल से रिकवरी हुई, आप देख सकते हो 82.60 के आसपास है और इसने 21 दिसंबर को देख सकते हो 82.88 का इसने लेवल बताया था। तो उसके बाद में यहाँ पे कुछ राहत मिली है। तो इस हिसाब से देखें तो बाजार में फिर से कुछ रिकवरी देखने को हमें मिल सकती है। एक और अच्छी खबर ये रही कि भयंकर गिरावट भले फ्राइडे को हुई हो, लेकिन इस गिरावट के दौर में भी एफआई की तरफ से हैवी सेलिंग नहीं था और दूसरी तरफ हमारे बड़े फंड हाउस ने तो जम के खरीदारी की, इस गिरावट का फायदा उठाया। इसका मतलब ये जो बिक वाली थी ये रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से, और रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा डर गए थे कोविड की वजह से। उनको लगने लगा था क्या फिर से वापस लॉकडाउन लगेगा, और इसी वजह से पूरा एक गिरावट का माहौल बना। अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार आंकड़े निकल कर आए, जिसमें आप देख सकते हो एफआई ने फ्राइडे को 4,131 को बीच की खरीदारी की है, सामने उन्होंने 4,838 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो बिकवाली निकल के आ रही है वो 706 करोड़ रुपीज़ की है। तो ये अमाउंट काफ़ी कम है और जिस तरह से हैवी सेलिंग हो उस हिसाब से ये अमाउंट देखें तो काफ़ी कम है। इसका मतलब एफआई ने इतना बड़ा निवेश भले न किया हो, लेकिन बड़ी बिकवाली भी नहीं है। उनके हिसाब से जो खरीदारी भी उन्होंने काफ़ी अच्छी की है। तो 4,131 के बीच की खरीदारी की इस गिरते बाजार में। लेकिन जो सबसे आंकड़ा शानदार है वो है डीआई की तरफ से। डीआई देख सकते हो आप 7,810 के बीच की ज़बरदस्त उन्होंने खरीदारी की है इस गिरते बाजार में और गिरावट का पूरा फायदा उठाया। सामने उन्होंने 4,411 के बीच की ही बिकवाली की है। इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 3,398 के बीच की ज़बरदस्त खरीदारी की है डीआई ने इस गिरावट का फायदा उठा के, जिससे हमें समझ में आ रहा है कि बाजार में फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त ऊपर के लेवल से हमने गिरावट देखी है, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। तो ये कोविड की वजह से जो एक तरह से चाइना का जो मामला निकल कर आया है, जिस तरह से वहाँ पे एक तरह से माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे लोगों को मेडिसिन नहीं मिल पा रही है, वहाँ पे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहे, ये सारी जो बातें हैं इन्होंने ही पूरा माहौल बिगाड़ा और इस वजह से हैवी सेलिंग हुई। आप देख सकते हो जो हमारा बाजार ऑल टाइम हाई पे चला गया था, उसके बाद में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। आप देख सकते हो 62,677 के इस तरह से बाजार स्लिप होकर 59,845 के आसपास आ गया सेंसेक्स, यानी 4.5% की बड़ी गिरावट हुई। दूसरी तरफ निफ्टी 50 की बात करें तो 18,660 के स्तर से गिर के 17,806 के स्तर पे आ गया और यहाँ पर भी 4.60% की गिरावट हुई है। तो गिरावट काफ़ी बड़ी हुई है, इसलिए फिर से बाउंस बैक की संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि इस समय आपको आईटी और बैंकिंग शेयरों में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। ये दोनों ऐसे
सेक्टर है जहाँ पे जल्द ही बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ी बात है कि आईटी स्टॉक तो पहले से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहे थे, इसके अलावा इस हैवी सेलिंग में स्टॉक में और ज़बरदस्त गिरावट हो गई। तो ऐसे में अब आईटी सेक्टर में गिरावट की संभावना नहीं है और जैसे पॉजिटिव माहौल बनेगा तो आईटी सेक्टर दौड़ सकता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में आगे जिस तरह से सरकार की तरफ से जो संभावना बनाई जा रही है, जिस तरह से सरकार ने अभी योजनाएं बनाई है, बजट आने वाला, उसका फ़ायदा बैंकिंग सेक्टर को मिल सकता है। जो योजनाएं बनाई जाएगी उसके लिए जो फंड तो सीधा बैंकों से ही जाएगा, तो बैंकों को फ़ायदा मिलने वाला है इस बजट के दौरान। और आप देख सकते हो जिस तरह से यूएस में आप धीरे धीरे देखें तो कुछ सिचुएशन थोड़ी सी संभलती हुई दिखाई दे रही है, उसका फ़ायदा भी आईटी इंडेक्स को मिलेगा। तो ये दो सेक्टर में जिसमें निवेश की सलाह दी जा रही है इस समय। अब यहाँ पे यस सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो कहा जा रहा है कि एफआई का जो इनफ्लो है वो मार्केट की तरफ फिर से रिटर्न हो सकता है। और जिस तरह से कुछ सिचुएशन बनी है, मार्केट करेक्ट हो चुका है, ऐसे में एफआई बाजार में फिर से अच्छी खरीदारी शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे में आने वाले समय बाजार में एक तेजी का दौर फिर से शुरू हो सकता है। तो उनके हिसाब से इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके अलावा आईटी और इस समय उनके हिसाब से बैंकिंग इंडेक्स में निवेश की सलाह दी गई है। तो उनके हिसाब से आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज, बैंक और आईटी इंडेक्स में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। यह यस सिक्योरिटीज़ का कहना है। मार्केट एक्सपर्ट मनोज डालमिया का भी कहना है कि यूएस की जो डॉलर का जो है थोड़ी वीकनेस जारी है, उसका फायदा देखने को मिलेगा और एफआई फिर से बाजार में इंटर कर सकते हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में आईटी इंडेक्स में तेजी की संभावना बनेगी। तो यहाँ पे मनोज डालमिया की तरफ से भी उन्होंने आईटी में निवेश की सलाह दी है। साथ में मनोज डालमिया के हिसाब से बैंकिंग शेयरों में भी निवेश करना चाहिए। तो आप ये समझ सकते हैं उनकी तरफ से जो बैंकिंग शेयर सजेस्ट किए उसमें एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक में निवेश के बारे में सोचा जा रहा है कि उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके अलावा अगर देखें तो डालमिया के अनुसार कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी बैंक और एसबीआई में भी निवेश किया जा सकता है। ये भी काफ़ी इस समय अट्रैक्टिव लेवल पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मनोज डालमिया की तरफ से हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी और माइंड ट्री में निवेश किया जा सकता है। तो ये आईटी सेक्टर से दो स्टॉक पिक किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के संजीव बसिन का कहना है कि कोविड की वजह से जो डर पैदा हुआ उसकी वजह से ज़बरदस्त गिरावट हुई और बाजार ने बिना सोचे समझे बाजार में एक बहुत बड़ा करेक्शन हमने देखा है, जिसकी फिलहाल कोई संभावना नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ज़बरदस्त करेक्शन तो देख लिया है। लेकिन अब आप देखें तो आने वाले समय फिर से पॉजिटिव संभावना बनेगी। उनके हिसाब से मंडे को या फिर ट्यूसडे को बाजार में हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, बहुत ही शानदार। उनके हिसाब से यूएस डॉलर भी थोड़ा सा नरमी में आ रहा है, इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो बाजार में फिर से तेजी का दौर शुरू होगा। तो संजीव बसिन का कहना है कि मंडे या ट्यूसडे से डेफिनेटली बाजार में हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। इसके अलावा जाने माने एक्सपर्ट शंकर शर्मा का भी कहना है कि बाजार में जो इस समय जो गिरावट हुई, इसके पीछे वजह कोविड का जो एक न्यूज़ था, जो निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई, उसकी वजह से बाजार ने एक करेक्शन दिखाया, लेकिन फंडामेंटली कोई भी स्टॉक में कमजोरी नहीं है। इस समय मार्केट काफ़ी अच्छा लग रहा है और स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट बहुत पीछे हुई है। इससे पहले आप देख सकते हो कि संभले हुए थे, लेकिन अंत में जब एक तरह से पैनिक सेलिंग शुरू हुई तो यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप की भी पिटाई हुई है। लेकिन एक तरह से देखें तो ये फिर से बाजार में एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है निचले लेवल से। उनका कहना है कि बैंक निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप 14 दिसंबर तक बहुत मजबूत थे, लेकिन जैसे ही कोविड का न्यूज़ निकल के आने लगा, जिस डर पैदा होने लगा कोविड का, उसके बाद में यहाँ पे भी हैवी सेलिंग शुरू हुई और काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। स्पेशली अगर आप देखें तो फ्राइडे को तो पीएसयू बैंक पर तो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई और साथ में स्मॉल कैप में भी ज़बरदस्त गिरावट हुई है। तो कुल मिला के आप देखो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि मंडे या फिर ट्यूसडे को बाजार में शानदार बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो आपको डिप में खरीदारी करनी चाहिए। अब यहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से 10 स्टॉक में निवेश की सलाह दी गई है, जिनमें आपको डिप में खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। तो उनकी जो पहला पिक है वो है एसीसी सीमेंट, जिसमें आपको दाव लगाना चाहिए। और आप देख सकते हो कि अभी फिलहाल ये अदानी ग्रुप के पास कंपनी आ चुकी है, उसके बाद में एक तरह से इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इस समय एसीसी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आने वाले समय कारोबार इसका और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरा जो उनका खरीदारी की जो सलाह दी जा रही है वो है भारत फोर्ज। उनके हिसाब से इनको 178 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से और इसी वजह से आने वाले समय इसमें और तेजी की संभावना बनेगी। तो भारत फोर्ज में निवेश की सलाह दी है। इसके अलावा उनका कहना है कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आपको निवेश करना चाहिए और आने वाले समय इसमें तेजी की संभावना अच्छी खासी बन सकती है। इसके अलावा उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी निवेश की सलाह दी है। आने वाले समय डेफिनेटली आप पे अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने लार्सन एंड टुब्रो में भी निवेश की सलाह दी गई है और आप देख सकते हो कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है और आने वाले समय कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, ऑर्डर बुक मजबूत है, तो लार्सन एंड टुब्रो में निवेश की सलाह। इसके अलावा उन्होंने पीएनसी इंफ्राटेक में भी निवेश की सलाह दी है। कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा है और इसमें निवेश करना चाहिए आपको। इसके अलावा उन्होंने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में लिमिटेड में भी निवेश की सलाह दी गई है और कहा जा रहा है कि इस समय इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे करते हैं डिजिटल लेवल से, तो आने वाले समय डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उन्होंने आरसीएफ में निवेश की सलाह दी गई है और दाव इसमें आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में इन्होंने निवेश की सलाह दी हुई है।
और जो अंतिम स्टॉक है उनका वो जेनसार टेक है जिसमें आप निवेश कर सकते हो। तो ये स्टॉक है जिसमें आप दाव लगा सकते हैं। और बाकी बाजार में जिस तरह से जानकारों का कहना है कि सोमवार या मंगलवार से बाजार फिर से बाउंस बैक देगा, तो डरने की बात नहीं, डिप में अच्छे स्टॉक में खरीदारी आपको करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।